अच्छा निकिता जी, आप पहले भी कहीं हाँ। गई हैं ऐसे अकेले घूमने? अपने तरफ अपनी हिम्मत करके कहीं जाना हुआ, ऐसा कभी हुआ पहले? नहीं सर, ये पहली अच्छा, बार मुझे पहली बार अवसर हुआ। मिला था। तो घर के लोगों जी को क्या लग रहा है अब? सर, यहाँ के जो मैं यहाँ से बाहर निकली ना सर, तब मेरे माता पिता ने मुझे पूछा था कि तुम कैसे जाने वाले हो। मगर सर, मैं अकेली सफर करके यात्रा करके निकली। तब मुझे सर बचपन में जो कविताएं मैंने सुनी थी भारत के बारे में, वो आज मैंने वास्तविक रूप से भारत को महसूस करके जिया है सर। और जब मैं सर वापस घर पे आई ना, तब मेरी मम्मी पापा मुझे क्या पूछ रहे पता है आपको? वो पूछ रहे हैं कि मैंने पूछा कि आप मैं आ गई, अब तो आप खुश होंगे ना? तो वो बोल रहे, हमें भरोसा है हमारे प्रधानमंत्री जी पे कि हमारी बच्चियों को और से और ऊपर तक लेके जाएगी। मैं क्या, हाँ हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी की ही वजह से मैं वहां तक पहुंच पाई हूँ। कभी सर गांव वहां से वालों से मेरे कभी गांव वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कीजिए और आपके पूरे परिवार को बिठाकर गांव वालों से बातचीत कीजिए, क्योंकि आजकल तो वहां भी 4G तो पहुंच ही चुका है। जी जी सर। सर मैं एक बात बोलूं आपसे? हाँ बोलिए, आप तीसरी बार बोल रही हो। सर मैं बताना चाहूंगी कि सर हम जब 7 दिनों तक वहां पे रुके ना सर, तो हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे थे सर। और पहली बार जब हम स्वच्छता अभियान के लिए निकले लोगों के साथ, तो हमने वहां पे कौन सा गीत गाया पता है सर? साफ सफाई करते करते हम गा रहे हैं, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे। और सर ऐसा लग रहा था कि हम अपने घर में गीत गुनगुनाते हुए काम कर रहे हैं। और सर उससे भी बड़ी बात आपको बताऊं, ये थी सर, हम दूसरे दिन गए बच्चों के साथ खेल कूद करने के लिए सर। हम वॉलीबॉल खेल रहे थे, और वहां के बच्चों के साथ मिलके सर जो हमने नारे लगाए हैं सर, आप सुनिए जरा, वो नारे ये थे सर, हम शिव शक्ति हैशा, हम युवा शक्ति हैशा, हम जीतने वाले हैशा, हम आर्य शक्ति हैशा। सर ये सुन के तो पूरे बॉडी में रोंगटे खड़े हो रहे थे। लग रहा था सर कि जैसे मैं हमारे आज की जो हमारे मीराबाई का जो प्रोग्राम होने वाला है एथलेटिक्स में, मैं सोच रही हूँ सर कि यही नारे मैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए घर बैठे बैठे लगाऊं। देखिए, हमारे देश में सदियों से एक अच्छी परंपरा रही सामूहिकता की, और सामूहिकता के साथ गीत गाते गाते कामों को करना, और उस काम के साथ गीत भी बना देना। जो इस प्रकार का काम हो उसी का गीत बना देना, ये हमारे देश की हाँ बहुत बड़ी सर। विशेषता रही है। उस सामूहिकता से शक्ति आती थी, और गीत गाने से तनाव मुक्त काम होता रहता था। अच्छा निकिता हाँ जी, आजकल सोलो ट्रैवलिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है। जी सर। सोलो ट्रैवलिंग इज अ वे ऑफ डिस्कवरिंग द वर्ल्ड while डिस्कवरिंग योरसेल्फ। यस एक सर। तरीके से आप लोग भी सोलो गए थे, मगर वापस आते हुए माय भारत ने सबको परिवार बना दिया होगा। आपने हाँ पूरी सर। यात्रा अकेले ही की है। ये भारत की जी सर। बेटियों के बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक है। हमारी कोशिश धन्यवाद है सर। कि हमारा हर युवा, हर बेटी इसी भरोसे और आत्मविश्वास से आगे बढ़े। आइए अब देखते हैं कौन हमारे साथ जुड़ रहा है। जी जी सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे जय हिंद। मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद निकिता जी। अब मेरा अनुरोध है जालो राजस्थान से हमारे साथ जुड़े माय भारत वॉलंटियर श्री सुनील कुमार केला जी से कि वे अपना अनुभव माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साझा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री सुनील जी जी, राम राम नमस्ते। सर। राम राम सर, राम राम सर। ए राम राम। सुनील जी बताइए, पहले अपने बारे में बताइए, और फिर आपने कहां और किस गांव का दौरा किया उसके विषय में जरा बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हूँ सुनील रमेश कुमार केला, राजस्थान री गौरवशाली धरती सु एक माय भारत वॉलेंटियर रहा। અને આપણો ઘણો ઘણો આભાર વ્યક્ત કરા હા कि आपने मारे जड़ा कितना युवा ने सीमावर्ती गांव में जाननो देखनो ओथाली चीज रो महसूस करनो अवसर नो। सर्वप्रथम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के सारे युवाओं की
थे कि पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत आपके जो दूरस्थ गांवों में जो मेरे जैसे जरूरतमंद युवा हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उसमें निकली है और साथ में हमें लाभ मिला इस विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का। मैं राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से हिमाचल प्रदेश के धारचांगो उपरेला गांव में गया था। जी नहीं, आप पढ़ाई क्या करते हैं, क्या प्रवृत्ति क्या करते हैं, इसके साथ जुड़ने का अवसर कब से आया? इस कार्यक्रम के पहले कोई कार्यक्रम किया था क्या माय भारत में? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इससे पहले मैं अपने यूथ पार्लियामेंट के अंदर जा चुका हूं एक बार और इसका जो अवसर है मुझे माय भारत पोर्टल से मिला। जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो मेरे सीधे मेल आईडी और फोन पे मैसेज आया कि एक विकसित वाइब्रेंट विलेज नाम का प्रोग्राम होने जा रहा है जिससे आप सीमावर्ती गांवों का दौरा कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि इसमें मेरे लिए और मेरे जैसे अनेक युवाओं के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो वहां पे जाएं और अपने भारत को गहराई से समझें।